क्लास 7 पाठ 10 अपूर्व अनुभव। अपूर्व मतलब पहले का अनुभव क्या है। ये कहानी जो है मूल रूप से जापानी भाषा में लिखा गया है, उसका हिंदी ट्रांसलेट किया गया है। तो इसलिए इसमें जो पात्र है वो पात्र का नाम ही सुनने से पता चल जाता है, जो कि जापान का ये कहानी है। इस कहानी में मूल रूप से दो पात्र का नाम क्या है। एक का नाम है तोतो-चान और दूसरा का नाम है यासुकी-चान। ये दोनों के ऊपर में ही यह कहानी है, जो कौन किसके लिए कितना प्रयास करता है और किस तरह वो उसके लिए मदद करता है। अब यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया है, जिसमें तोमो में पढ़ने वाले कौन कौन है, तोतो-चान तथा यासुकी-चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया, जो दोनों किस तरह संघर्ष करता है। वो किस चीज़ पर संघर्ष करता है कहानी में आगे बताएंगे, लेकिन दोनों जो है वो संघर्ष करता है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपना खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। सबके लिए वो जितना भी वहाँ पर वो बच्चे थे, उस सबका अपना अपना एक पेड़ था। और टिफिन के टाइम में, खाने का टाइम जब होता था या छुट्टी के बाद में, सब अपना अपना पेड़ पर बैठ करके और दूर से नज़ारा, सिनहरी, सुंदरता को निहारता था, देखता था। सड़क पर आने जाने वालों को देखता था। अब जो सबका अपना अपना एक पेड़ था, खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था, वो अपना ही उसका पेड़ है यह सोचता था, एक दूसरे के पेड़ पर कभी भी नहीं चढ़ता। और वह उनकी अपनी निजी संपत्ति होती थी, वो ऐसा सोचता था, ये मेरा है। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। कौन किसको न्योता देती है? तो तोतो-चान यासुकी-चान किसको न्योता देती है? यासुकी-चान, जो तुम मेरे पेड़ पर एक दिन आओ चढ़ने के लिए। लेकिन कारण क्या है? सबका अपना पेड़ है, सब अपना अपना पेड़ पर चढ़ता तो है, लेकिन यासुकी-चान के साथ कुछ मजबूरी है, जिसके कारण वो पेड़ पर अकेले नहीं चढ़ पाता है। लेकिन उसको न्योता देता है कौन? तो तोतो-चान, जो आओ एक दिन के लिए तुम हमारे पेड़ पर चढ़ो, बैठो और बैठ करके दूर का छटा को देखो, निहारो। यासुकी-चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। तो सभी बच्चा का तो अपना अपना पेड़ था, सब अपने अपने पेड़ पर चढ़ जाता था, लेकिन यासुकी-चान को इसलिए पेड़ नहीं था, क्योंकि वो चढ़ नहीं पाता था, पोलियो हुआ है। तोतो-चान का पेड़ मैदानी के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। पेड़ बड़ा पेड़ था। ठीक से चढ़ने पर जमीन से करीब 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित दुई शाखा तक पहुंचा जा सकता था। जहां से उसका ब्रांच है, दुई शाखा है, वहां तक वो पहुंच सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। उसके ठानी पर बैठ करके आराम से झूला जैसे झूल सकता था और दूर तक वह निहार सकता था। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय, यानी टिफिन टाइम जब हो जाता है, ये टिफिन टाइम होता है, उस समय खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद जब छुट्टी हो जाता है, उसके बाद उस पर चढ़ी मिलती थी। हमेशा जाकर के उस पर चढ़ जाती थी। अब वो तो वहां पर बैठ जाता था। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आते जाते लोगों को देखती रहती थी। तोतो-चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। किसको? यासुकी-चान को।
वहां पर चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आए। क्या लेकर के आता है? एक सीढ़ी। चूंकि उसका पैर तो है नहीं, पोलियो है, तो वो चढ़ेगा पेड़ पर कैसे? तो वो क्या करता है, चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठा के लेके आता है। तो चांद चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीट कर पेड़ के तने के सहारे लगा देती, पेड़ के सहारे लगा देती है, जो कि उसको चढ़ाएंगे। वह यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन यासुकी चांद तो चढ़ नहीं पाती है। कहती है उसे चढ़ने के लिए। यासुकी चांद बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। अब सोच सकते हैं, जो एक सीढ़ी भी नहीं जो चढ़ पाता है, वो पेड़ पर, उस ब्रांच पर और टहनी पर किस तरह से वो बैठेगी। लेकिन भरपूर कोशिश करती है तोतो चांद उसके लिए। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चांद हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपहिया सीढ़ी पर, 3 पांव वाला जो सीढ़ी होता है, उसको लेकर के आती है और उसके ऊपर चढ़ाकर उसे सहारा नीचे से देती है, जो कि तुम चढ़ो। यासुकी चांद भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और ऐसे नीचे से उसको ऊपर चढ़ाने की, खींच करके चढ़ाने की भरपूर कोशिश करता है तोतो चांद। आखिरकार वह पेड़ तक पहुंच ही जाती, वो पेड़ पर चढ़ जाती है और जहां से वो द्विशाखा है वहां उसको बैठा देती। तभी तोतो चांद को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। लेकिन अब जाकर के जब यासुकी चांद पेड़ के पास पहुंच गया, तब उसे लगा, चूंकि नहीं, पेड़ पर तो नहीं चढ़ पा रहा था, लेकिन प्रयास जो इतना किया जिस कारण से वो पेड़ पर चढ़ पाया। तो प्रयास बहुत अधिक किया और प्रयास करने के बाद में, लेकिन प्रयास करने के बाद वो क्या करता है, वहां तक पहुंच जाता है। तो चांद को रोने का मन होने लगा, क्योंकि उसे तो लग रहा था जो कि अब हम इसे नहीं चढ़ा पाएंगे। वह रोती नहीं है, लेकिन मन जो है ऐसा उसे हो रहा था। तो चांद यासुकी चांद को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। वह एक खतरे से भरा काम था, उस सीढ़ी और 3 पहिए वाली सीढ़ी और उसके बाद में उस टहनी तक पहुंचाना, यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी चांद को तोतो चांद पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो ही जाती है और जब वो पेड़ पर लेकर के आ जाती है, पूरा पसीने से लथपथ तोतो चांद सम्मान से, आदर से यासुकी चांद को अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था और प्रयास उसका असफल नहीं हुआ, सफल हुआ। वो इतना कष्ट झेल करके भी तोतो चांद क्या किया, तो यासुकी चांद को पेड़ पर बैठा ही दिया। ठीक।